जय श्री राम। मैं हूं नंदिनी और आज मैं द बेधड़क शो में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। वो शो जिसमें हम केवल खबरें नहीं दिखाते बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हम उन खबरों के अंदर जाएं, उनके उन तमाम पहलुओं को खंगालें जिनका आपसे, हमसे, देश और समाज से सरोकार है। हमारी कोशिश होती है कि हम खबरों का मुकम्मल एनालिसिस करें ताकि हमारे दर्शक उसे समग्रता से समझ सके। आज मैं नए फ्लेवर और कलेवर से खबरों का बेधड़क एनालिसिस करूंगी, क्योंकि देखिए, खबरों का ना तो कोई मजहब होता है, ना कोई जाति होती है। उसकी महत्ता तो बस उसके सरोकारों से होती है। खबरें अपने सरोकारों का आश्रय पाकर ही बड़ी होती हैं। तो आज जिन मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं, उनमें से पहला मुद्दा, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने के काम में जुट गई है। लिहाजा जिसकी साफ तस्वीरें आप राजनीति में देख रहे हैं। पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदला और आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में भी पास हो गए। यूपी से जयंत चौधरी पाले में आ चुके हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू भी और पंजाब के अकाली दल को पाले में लेने की बात चल रही है। देखिए, राम लहर बीजेपी को बेशक फायदा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सीटों का गणित कहीं कमजोर ना पड़े, इसीलिए पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वहीं इस चीज की पड़ताल करना भी जरूरी है कि क्या बीजेपी की राम लहर का दक्षिण में कोई प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड यही बताता है कि पार्टी को दक्षिण के राज्यों में अभी भी काफी काम करना है। हालांकि नजरअंदाज इस चीज को भी नहीं किया जा सकता कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले की छवि और उसके बाद की छवि दोनों में काफी अंतर है। तो आज शो में मेरे साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सत्ता सनक से हासिल नहीं होती, इस पर काबिज होने के लिए प्रोपेगेंडा और हथकंडा दोनों ही आजमाना पड़ता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने इन दोनों ही मोर्चों पर अपनी कमर कस रखी है। एक के बाद एक जितने भी दांव हो सकते हैं वो खेले जा रहे हैं। आज हम चुनाव में बाजी मारने के लिए बीजेपी के उन तमाम ट्रम्प कार्ड्स की चर्चा करेंगे जिसे विपक्ष तिकड़म की संज्ञा से नवाज रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से अटक तक बीजेपी कैसे विपक्ष को पटकने और सीटों को झटकने में लगी है, वो हम तफसील से आपको बताएंगे। हिंदी पट्टी ही नहीं, दक्षिण के राज्यों में भी जीत का डंका बजाने के लिए बीजेपी क्या क्या कर रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बिहार में हुए फ्लोर टेस्ट की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में सरकार की अग्नि परीक्षा, बेकाबू हो चले हालात पर पाया काबू। इम्तिहान में पास हुए सुशासन बाबू। माननीय सदस्यगण, हाँ के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। बच्चे को खिलौना मिल गया है। बच्चे के लिए खिलौना लाए हैं। बिहार में सरकार के नुमाइंदों के हाथ पैर उस वक्त फूल गए जब जेडीयू बीजेपी के तीन विधायक विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के ऐन पहले फ्लोर से नदारद पाए गए। लगा वो खेला हो गया तेजस्वी यादव, जिसकी रट रात दिन लगाए बैठे थे। खेला भी बाकी है और हम लोग मिल करके जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम पूरा करेंगे। बच्चे को खिलौना मिल गया है। बच्चे के लिए खिलौना लाए हैं। खेला हो गया, बच्चे के लिए खिलौना लाए हैं। बिहार बीजेपी के मुखिया सम्राट चौधरी का ये तंज खेला होगा जपने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी पर तब सटीक बैठा जब विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान आरजेडी के 3 एमएलए चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी सत्ता पक्ष के खेमे में बैठे नजर आए। राजद के 2 विधायक
चेतन आनंद और नीलम देवी जो मोकामा की विधायिका है राष्ट्रीय जनता दल की, दोनों को सचेतक के कमरे में बैठाया गया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठाया है, धमकी दिलवाया, क्या क्या किया, ये बात किसी से देश में छुपी हुई नहीं है। विधायक दल की बैठक चल रही थी राजद की, और विधायक दल की बैठक जहां हो रहा था वहां शासन के लोग, मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरे आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के, कि भाई इनके घर में परेशानी है, इनके लोग परेशान हैं, यह कहकर के जबरन आप ले जाने के लिए मजबूर किया, आप ले गए, और अभी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में। ये कौन सा ट्रेडिंग है, जरा बता तो दे हमें कोई। बहरहाल विपक्ष के 112 के मुकाबले सत्ता पक्ष के 125 मतों के दम पर अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और बिहार की सियासत के चाणक्य यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 6 महीने तक अपनी कुर्सी सलामत रखने के लिए लगे हाथ सदन में सरकार की ओर से विश्वास प्रस्ताव भी पेश कर दिया। समर्थन में आए 129 मतों के साथ सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। तो आप लोगों को याद है कब से हमने काम करना शुरू किया है? 2005 से। और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। और कब हुआ था? आज तक भूल जाना है। अगर इतिहास जानो, 5 के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई, और जो कुछ भी हुआ तो 15 साल नहीं किए, और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। कौन सा काम है जो भूल रहे हैं? इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बयानों के तीर भी चले। बहरहाल इस जीत के साथ ही बीजेपी ने लोकसभा की 40 सीटों के लिए बिहार में जो रणनीति बनाई, उस पर वो कदम दर कदम आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बिहार में सरकार को सलामती का कवच पहनाकर अब जेडीयू और बीजेपी की सियासी महारथी फाइनल मुकाबले में अपनी जीत का परचम लहराने निकलने वाले हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में 40 में से 39 सीटें झटकने वाला एनडीए एक बार फिर उसी नतीजे को दोहराने की कवायद में पूरी शिद्दत के साथ जुटा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। तो इससे पहले कि हम बीजेपी के विजय अभियान की चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको ये बताना जरूरी है कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट होता क्या है। फ्लोर टेस्ट लोकसभा और विधानसभा में होता है। लोकसभा में पीएम विश्वास मत पेश करते हैं, जबकि विधानसभा में विश्वास मत सीएम पेश करता है। विश्वास मत से बहुमत का पता चलता है। जी हां, जितने विधायक, सांसद विधानसभा और संसद में ज्यादा होंगे, फ्लोर टेस्ट में आपके पास होने की कंडीशंस उतनी बढ़ेंगी। तो जितने विधायक विधानसभा में मौजूद होते हैं उनके वोट गिने जाते हैं। बहुमत परीक्षण में फेल होने पर सीएम को इस्तीफा देना पड़ता है। फ्लोर टेस्ट विधानसभा अध्यक्ष या फिर प्रोटेम स्पीकर कराते हैं। अध्यक्ष न होने पर अस्थायी तौर पर प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। आपको बता दें कि इसमें राज्यपाल की भूमिका महज फ्लोर टेस्ट का आदेश देने पर ही होती है। वोटिंग का अधिकार केवल सदन में मौजूद विधायकों का ही होता है। तो क्या होता है फ्लोर टेस्ट, यह आपने जाना। लोकसभा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराया जाता है। लोकसभा में पीएम पेश करते हैं विश्वास मत और विधानसभा में सीएम पेश करता है विश्वास मत। तो विश्वास मत से बहुमत का पता चल जाता है। विधानसभा में मौजूद एमएलए के ही वोट गिने जाते हैं और बहुमत परीक्षण में फेल तो सीएम को देना पड़ता है इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष या फिर प्रोटेम स्पीकर फ्लोर टेस्ट कराते हैं।
अध्यक्ष न होने पर अस्थायी तौर पर बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। वहीं राज्यपाल की भूमिका महज फ्लोर टेस्ट का आदेश देने पर वोटिंग का अधिकार केवल सदन में मौजूद विधायकों को ही देने पर होता है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। नीतीश सरकार के समर्थन में 129 वोट पड़े, जबकि विपक्ष ने वोटिंग से पहले ही वॉकआउट कर दिया था। लेकिन विपक्ष ने भी नीतीश कुमार की सरकार को गिराने के लिए लंबा खेला खेला था। हालांकि एनडीए ने इसे नाकाम कर दिया और ये सब हुआ स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाकर। दरअसल हुआ ये कि आरजेडी ने एनडीए के 8 विधायकों को साथ लेकर नीतीश सरकार को गिराने का खेल रचा था। इसमें जेडीयू के 5 और बीजेपी के 3 विधायक थे, लेकिन इसकी भनक एनडीए को पहले ही लग चुकी थी और फिर सरकार बचाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। तो कौन कौन से विधायक होने वाले थे बागी, आइए आपको वो भी हम बता देते हैं। तो आरजेडी ने नीतीश सरकार को गिराने के लिए सत्ता पक्ष के 8 विधायकों के साथ प्लानिंग रच ली थी कि सरकार गिराएंगे। इसमें जेडीयू के 5 विधायक और बीजेपी के 3 विधायक शामिल किए गए थे। जेडीयू के 5 विधायकों में बीमा भारती, मनोज यादव, सुदर्शन, डॉक्टर संजीव और दिलीप राय शामिल थे। वहीं बीजेपी के विधायकों में रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव शामिल थे। लेकिन समय रहते जिन्हें खेला करना है वो खेला कर गए और सरकार को बचा लिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कौन से विधायक जो बागी होने वाले थे वो हमने आपको बता दिया। जेडीयू के 5 विधायक, बीजेपी के 3 विधायक। लेकिन कैसे सरकार को बचाया, कैसे खेला किया, कैसे स्पीकर के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ये पहले ही पूरी प्लानिंग एनडीए ने रच ली थी। एक बार फिर से जरा उन विधायकों के नाम जान लीजिए, क्योंकि हाईलाइट होने चाहिए ये विधायक। जेडीयू के 5 विधायकों ने ये तैयारी कर ली थी कि सरकार को गिराएंगे। बीमा भारती, मनोज यादव, सुदर्शन, डॉक्टर संजीव और दिलीप राय जिनका नाम है। वहीं बीजेपी के 3 विधायक जो बागी होने की तैयारी में थे, रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव। लेकिन रविवार रात को एनडीए भाप गया था कि उनके साथ खेला होने वाला है और इस वजह से एनडीए का सरकार बचाव ऑपरेशन शुरू हो गया। और इसी के चलते जेडीयू के विधायकों ने, जिसमें डॉक्टर संजीव, सुदर्शन और मनोज यादव का नाम शामिल है, उनको सुबह तक ढूंढ निकाला। और आरजेडी की तैयारी जो थी सत्ता पक्ष के विधायकों को सदन में अनुपस्थित कर पहले अपने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी बचाई जाए और इसके बाद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिरने के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों को स्पीकर से अलग गुट की मान्यता दिलवाई जाए। ये तैयारी आरजेडी ने की थी। इसके बाद फ्लोर टेस्ट में एनडीए सरकार को पटकनी दी जाए। विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया तो सत्ता पक्ष के 5 विधायक कम थे। इस पर एनडीए ने आरजेडी के 3 विधायकों को अपने पाले में कर लिया। सोचिए किस लेवल की तैयारी एनडीए ने की थी। और वोटिंग में 112 के मुकाबले 125 वोट से अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी चली गई। ऐसे में स्पीकर की कुर्सी जाते ही आरजेडी का खेल बिगड़ गया। खेल बिगड़ते ही सदन से नदारद सत्ता पक्ष के 5 में से 4 विधायक विधानसभा पहुंच गए। इनमें बीजेपी के 3 विधायक रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव और जेडीयू की बीमा भारती भी सदन पहुंची। केवल जेडीयू के विधायक दिलीप राय सदन से नदारद रहे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में पेश विश्वास मत जीत लिया। फ्लोर टेस्ट में एनडीए के पक्ष में कुल 129 वोट पड़े। आरजेडी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जबकि विपक्ष ने वोटिंग से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया। नीतीश पर तेजस्वी का उसके बाद तीखा वार देखने को मिला। तेजस्वी ने क्या कहा, कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। तेजस्वी यादव को बुरा तो लग ही रहा होगा, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी बिहार में सत्ता में रह नहीं पाए, तो उसका बुरा तो लगना लाजमी है।